हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी सामने है जो अल्टो K10 आप देख रहे हो, पुरानी वाली। ये जो बताने की जरूरत नहीं थी, जो ये लॉन्च हुई थी, ये इंजन इतना स्मूथ हुआ था और K सीरीज़ की शुरुआत इस गाड़ी ने की थी। मतलब K सीरीज़ जो फिटिंग होती थी, असेंबलिंग लाइन होती थी इस गाड़ी की K सीरीज़ V12 इंजन में, तो इस गाड़ी में K सीरीज़ इनलाइन 3 सिलेंडर सेटअप होना और नेचुरली एस्पिरेटेड मारुति सुजुकी तो खैर वेरिएंट आप जानते हो। तो इनमें से ये जीता जागता सैंपल आप मैं दिखा लाऊँ। ये गाड़ी सोल्ड अभी लिखा हुआ है, गाड़ी तो बिक गई। लेकिन भाई साहब, ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी 2012-11 में, तब भाई साहब इस गाड़ी ने 4 चांद लगाए थे। अभी ये वाला पर्टिकुलर सेकंड जनरेशन अल्टो K10 जो है वो, ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन तो आ चुका था, अभी वो भी डिसकंटिन्यू होगा। थर्ड जनरेशन आप अल्टो K10 आप देख सकते हो। यहाँ पे इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ये काफ़ी फेमस हुआ था अल्टो K10 K सीरीज़ इंजन में। साइड प्रोपोर्शनल की अगर बात करते हो तो इस तरह से आता था। साइड प्रोपोर्शनल की अगर बात करते हो तो वही टायर प्रोफाइल C8 की टायर प्रोफाइल अभी चेंज कर दिए, ब्रिजस्टोन के आते थे। यहाँ पे जो है वो आपको अगेन 150/70R 13 इंच 0.75 की देखने को मिलता है। 155 वो वही टायर प्रोफाइल अभी जो है 156 जो है वो कर दी गई है न्यू अल्टो K10 में, 1 इंच बढ़ा दी गई है। अभी 165 मतलब 1 इंच नहीं 10 इंच में वो नए वाले अल्टो में देख सकते हो, और 5 इंच आपको बीच वाले जो है वो अल्टो में दिखाई पड़ती है, वो भी डिसकंटिन्यू हो गया। अंदर कुछ इस तरह से आपको माहौल दिखाई पड़ता था। अंदर जैसे मैं लेके चलता हूँ इस गाड़ी को, यहाँ पे सुजुकी का लोगो, यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है चारों के चारों एसी वेंट आते थे। मतलब पुरानी वाली फर्स्ट जनरेशन अल्टो थी, उससे ही इंस्पायर थी। जो वैसा है वैसा के वैसा इंटीरियर डाला था, अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए थे। लेकिन भाई साहब 3 सिलेंडर सेटअप में ये जो मज़ा आता था इस गाड़ी के चलाते, ये तो भाई कुछ अलग ही कर दिया है। ये इसको ना देखे कभी। ये मिरर हटा के बड़ा वाला मिरर डाल दिया, मतलब पूरा गंदा छपरी बना लग रहा है। यहाँ पे है टॉप एंड वेरिएंट VXi और ZXi। यहाँ पे जो है LXi और VXi आते थे। ZXi स्विफ्ट में आता था खैर। LXi और VXi यहाँ पे जो है VXi मॉडल टॉप मॉडल देख रहे हो, यहाँ पे 2 ही मॉडल आते थे उस टाइम। 8000 तक मार्किंग फ्यूल जो है 1.0 मतलब 1.0 लीटर 998 सीसी आप इंजन क्यूबिक कैपेसिटी वाला देख रहे हो। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल नॉर्मल सी मिस्ट वगैरह करने के लिए आते थे। यहाँ पे जो हेडलाइट लेवलर आता था टॉप एंड वेरिएंट। यहाँ पे ऑटो वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर की बात है, यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी कुछ डाला हुआ है। यहाँ पे 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो उस टाइम आती थी, मतलब 4th गियर अल्टो आती थी। अल्टो के बाद 5th गियर जो है वो पहली गाड़ी मारुति सुजुकी की थी, इससे शुरुआत हुई थी। ग्लो बॉक्स इस तरह से आता था। हाथ से जो है वो पहले 2 है वो कांच VXi में 2 मैंडेटरी ऑटोमेटिक मिलते थे, आगे बंद करने के लिए चालू करने के लिए। बाकी पीछे वाले मैनुअल से दे रखे थे ऐसे कुछ। यहाँ पे डंडी सी दे रखी थी। ये जो है वो आप मिरर वगैरह बंद करते हो तो डंडी सी दिखाई पड़ती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में ठीक ठाक आपको दिखाई पड़ते हैं। बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर अंदर हो बाहर हो ठीक ठाक एवरेज जो है वो मटेरियल यूज़ किया था। मारुति सुजुकी खैर जानते हो चीप प्लास्टिक ही यूज़ करती है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से AC के कंट्रोल्स आते थे। ये जो है अल्टो का उसी टाइम फेवरेट था यूनिट, वैसे के वैसे 1000 लाइट्स का आप देख सकते हो। यहाँ पे 1000 लाइट जलती है। ग्लो बॉक्स ठीक ठाक आता था। यहाँ पे जो है वो ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं है, बॉटल होल्डर तक नहीं देते थे इस गाड़ी में, वो एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी। लेकिन पेपर वगैरह रख सकते हो चारों के चारों डोर में। यहाँ पे कुछ कॉइन रखने के लिए जगह थी, छोटी सी विड्थ में छोटी सी थी, 4.5 फीट के अंडर आपको दिखाई पड़ती थी। स्मॉल हैचबैक में चली जाती थी। जैसे मैं गाड़ी के अंदर से बाहर चलता हूँ तो कुछ इस तरह से माहौल है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम था। एक 111 मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको अगेन दिखाई पड़ता है। सामने अगर जैसे चलते हो कुछ इस तरह से लुक निकल के आता है। 111 मिलीमीटर का आप ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हो, मतलब बहुत ही कम था। जो है वो करीबन हट्टे-कट्टे फिजिक वाले बंदे बिठाते हो तो काफ़ी परेशानी होती थी। स्मॉल हैचबैक में चली जाती थी। जहाँ पे लॉन्च हुई थी 2011 में, उसके 22,000 यूनिट एक महीने में बिके थे। मतलब कितनी हिट हुई थी देख लो। पीछे कुछ इस तरह से माहौल है। मारुति सुजुकी यहाँ पे बड़ा सा लिखा है। हैलोजन की प्लेसमेंट आती थी। सुजुकी का लोगो आप देख सकते हो। एक अगेंस्ट का प्लेट देख सकते हो अंदर खोलने के लिए आपको ब्लैकिश दे रखी थी। पीछे यहाँ पे अल्टो K10 बड़ी सी इटैलिक शेप में दिखाई पड़ती। बेजिंग टॉप मॉडल आप देख रहे हो VXi ऐसे कुछ इस तरह से आता है। स्मॉल हैचबैक में चली जाती थी, लेकिन ऐसे स्मॉलिश मतलब लगती नहीं थी। अभी वाली जो अल्टो है वो आगे थोड़ी टैंक जो है वहाँ इंजन टैंक कम कर दिया है, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर इंजन है लेंथ में अच्छा खासा था। मतलब हट्टे-कट्टे जो इंसान भी आराम के साथ बैठ सकते थे इस गाड़ी में। अंदर जैसे लेके चलता हूँ थाई सपोर्ट नी रूम ठीक ठाक थे। एवरेज एक स्मॉल हैचबैक के ओरिएंट में देखते हो, उस नज़रिए से देखते हो तो ठीक ठाक आपको ऑफर करते। वैसे अल्टो है जैसे कि वैसे जो है वो वहाँ पे शायद थाई सपोर्ट थोड़ा सा इसमें कम है। अल्टो पुराने वाले में थोड़ा सा ज़्यादा था। और 800 उससे पहले आती थी मारुति 800, तो उससे ज़्यादा आपको दिखाई पड़ता है। अंदर यहाँ पे कुछ इस तरह से स्पेस आपको दिखाई पड़ता है। ये जो है वो सीट्स आपको जो है फिक्स हेडरेस्ट है। ब्रेक स्टॉप में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। 110 लीटर के अंडर आपको बूट स्पेस, मतलब ठीक ठाक एक बूट स्पेस। एक सिलेंडर की टंकी आ जा सकती है CNG की छोटी, वो आराम के साथ खींच सकते हैं 16-17 किलो की। उतना स्पेस काफ़ी है। पार्सल ट्रे तो निकाला गया है, लेकिन मैनुअल से ये जो कुछ ऐसे कंट्रोल्स करने पड़ते हैं विंडशील्ड के। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन आते हैं। ये पर्टिकुलर मारुति ओमनी जैसा दिखाई पड़ता है, ये दे रखा है स्पेस।
कुछ इस तरह से आती थी अल्टो K10। यहाँ पे स्मॉल हैचबैक में अच्छी खासी जो है वो 67 bhp और 19 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला ये पर्टिकुलर मारुति सुजुकी इंजन देख रहे हो। इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरल स्प्रेडेड इंजन। यहाँ पे 155 जो है वो टायर साइज के साथ VXI टॉप मॉडल में आपको व्हील कैप्स दिखाई पड़ते थे। अलॉय व्हील्स का नाम कुछ नहीं था, आफ्टर मार्केट कुछ डलवा सकते हो। अभी भी फेमस है सेकंड हैंड, अभी भी मारुति सुजुकी का तो जवाब ही नहीं। खैर इस तरह से कुछ निकल के आता था, साइड प्रोपोर्शनल इस तरह से दिखाई पड़ता था। अंदर जैसे बात करो तो ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी जैसे अल्टो की थी वैसे की वैसे आपको दिखाई पड़ती है। थर्ड वगैरह आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, अल्टो की बेजिंग स्कर्ट प्लेट वगैरह देख सकते हो जो है वो गार्ड के लिए लगाई गई है तौर पे। 155 की यहाँ पे टायर दिखाई पड़ती है। के सीरीज B12 इनलाइन 3 सिलेंडर सेटअप यहाँ पे प्लेस्ड है। कुछ इस तरह से सुजुकी का लोगो, क्रोम फिनिशिंग सिंगल दिखाई पड़ती है। ठीक ठाक थी, एवरेज थी, कुछ बड़ा चढ़ा के मारुति सुजुकी ने ऑफर नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी बन गई ये गाड़ी। यहाँ पे अल्टो K10 के सीरीज़ इंजन शुरुआत, ये जो है वो गाड़ी बंद हो गई। अभी 3rd जनरेशन अल्टो चालू है इसको छोड़ के। वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।